हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने वीकली एनालिसिस तो यूट्यूब पे कल ही अपलोड कर दी थी। अगर किसी ने वॉच नहीं करी हो तो जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं वीकली एनालिसिस को। अब हम लोग डेली एनालिसिस में 15 मिनट टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और एक ट्रेड प्लान बनाते हैं कि हमें कल किस तरीके से कारोबार करना है बाजार के अंदर। देखिए, निफ्टी कल कैसे कारोबार कर सकती है उसको भी समझेंगे और हमें क्या करना है उसके ऊपर वो भी समझेंगे। देखिए, हमारे लिए क्या सपोर्ट है फ्रेंड्स, ये आपको क्या सपोर्ट दिख रहा है? ये एक डबल बॉटम सा बना हुआ है। ये कहां बना हुआ है? 20,130 पे, 20,130 पे। तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट हो गया। ठीक है, अगर कल निफ्टी गैप डाउन देता है इसके नीचे या फिर इसको ब्रेक कर देता है, फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेगा निफ्टी? इस गैप को फिल करेगा। ठीक है, और ये इसका जो नीचे का सपोर्ट है 20,040, इसको टेस्ट करेगा। इसे टेस्ट करने से क्या होगा फ्रेंड्स? इसे टेस्ट करने से ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो जाएगी। और ये देखिए, ट्रेंड लाइन यहां से बनी है, ठीक है, इस लेवल से बनी है, यहां पर इसका कंफर्मेशन मिला है और अब ये ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करेगा 20,040। ठीक, कहीं कोई ब्रेकडाउन नहीं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अगर कल 20,040 भी 20,040 से छोटा सा बाउंस दे और उसे भी ब्रेक कर जाए, तब फिर दूसरा टारगेट बनेगा फ्रेंड्स 19,950 का। ठीक है, 19,950 क्यों बनेगा फ्रेंड्स? आप ये देख लीजिए, 19,950 के आसपास का ये एक सपोर्ट है और दूसरा सब जो टारगेट बन जाएगा वो 19,890 से 870 का ये जोन बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया अगर वो गैप डाउन देता है छोटा या फिर फ्लैट खुलता है। ठीक है, लेकिन अब गिफ्ट निफ्टी हमारे को कुछ 80-90 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, राइट। अब मान लीजिए कि वो इसी में कन्वर्ट हो गया, वो रिकवर हुआ ही नहीं, राइट, तो 20,080 के आसपास आया, तो फिर क्या होगा? 20,040 जो है सपोर्ट का काम करेगा पहले, नंबर 1। ठीक, अगर 20,040 को एकदम से तोड़ देता है तो शॉर्ट मत कीजिएगा, 20,040 के आसपास उसे सपोर्ट बनाने दीजिए या कंसोलिडेट करने दीजिए। अगर वो 20,040 के आसपास सपोर्ट बनाता है और वहां से ऊपर जाता है, कोई पैटर्न बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हम कॉल में बैठ जाएंगे, हमारा टारगेट दोबारा से 20,170 का हो जाएगा। लेकिन अगर वो वहां से थोड़ा सा बाउंस देता है, कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, डे लो को ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब वो डे लो कुछ भी हो सकता है, 20,020, 20,030, 20,040, कुछ भी हो सकता है, उसको ब्रेक कर देता है, फिर हमारा पहला टारगेट बन जाएगा 19,950 और 19,890 से 19,870। ठीक है, ये तो हो गया बियरिश, राइट। अब हमें क्या करना है, बुलिश कैसे ट्रेंड लेना है? ठीक, 20,040 पे अगर वो सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जाता है तो हमें कॉल में डायरेक्ट बैठ ही जाएंगे। हमारा पहला टारगेट मैंने आपको बताया ही है कि ठीक है 20,130 का हो जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। 20,130 को अगर क्रॉस करता है तब फिर वो फुल रिकवरी देगा 20,170, राइट। अगर वो 20,030-40 को ब्रेक ही कर देता है और 19,950 जाता है और 19,950 से 19,870 भी आ जाता है, डे के मतलब 11 से 12 बजे के आसपास तक अगर वो आ जाता है यहां पर 19,890, 870, तो फिर हम यहां के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के कॉल में बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 20,040, 19,950 और दूसरा टारगेट होगा 20,040, उसके ऊपर निकलेगा तो 20,130। ठीक है, अगर वो दोपहर 2-2:30 बजे तक आया तो कोई हम लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है, वहां हम कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, राइट। अगर वो इतना नीचे जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो दोपहर तक आएगा जिगजैग करते आराम से घूमते हुए। जो इस तरीके से निफ्टी ट्रेड करता है वो एकदम से इस तरीके से फॉल नहीं देगा, ठीक है। अब हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी गलत हो जाए और गिफ्ट निफ्टी ऊपर की तरफ बाजार खुल जाए, उसके बावजूद भी वो रिकवर हो ना हो, लेकिन बाजार फिर भी ऊपर की तरफ खुल जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है? हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है 20,220 का, राइट। 20,220 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो ज्यादा बड़ा अपमूव है नहीं, 20,285 का सीधा सीधा टारगेट बनता है, ठीक है, क्योंकि बाजार इस तरीके से मूव दे रहा है और उसको ट्रेंड लाइन आके टेस्ट करना है, तो 20,220 के ऊपर हम लोग 20,285 तक के लिए ट्रेड लेंगे, फिर वहां अपनी पोजीशन को स्क्वायर।
ठीक है, वहां से हम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। वहां अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनाएगा या कोई पैटर्न बनाएगा रिवर्सल, तो फिर हम वहां से शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट 20,220 हो जाएगा, उसके नीचे 20,170 जहां ये क्लोजिंग हुई है, और फिर नीचे जैसे ही अगर वो 20,220 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो 20,130, और फिर धीरे धीरे जो मैंने नीचे के लेवल बताया वो सारे एप्लीकेबल हो जाते हैं अगर वो गैप अप खुल जाता है तो याद रखेगा वहां से अब हमारे को केवल सेल ऑन राइज ही करना है। जितना ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा बाय डिप्स करना, ठीक है। पहले यहां पे बाय डिप्स ही चल रहा था, अब हम सेल ऑन राइज प्लस बाय डिप्स दोनों पर आ गए हैं, ठीक। फिर मार्केट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर हम वहां से केवल सेल ऑन राइज करने लगते हैं। लेकिन वो क्या लेवल होते हैं, कैसे होते हैं, उसके लिए आप रेगुलर वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट देता हूं, ठीक है। ये नहीं कि एक वीडियो वॉच करिए आपको सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। रेगुलर वॉच कीजिए, सीखिए, समझिए चीजों को, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है, फ्लैट खुल के नीचे जाए क्या करना है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, ठीक है, तो 220 230 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। फिर 285 नहीं करेगा, 220 के ऊपर हो सकता है, 10 पॉइंट ऊपर जाए, फिर वहां रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसे नीचे आने दीजिएगा, रिवर्सल कैंडल बनाने दीजिएगा, फिर हम वहां से शॉर्ट करेंगे। फिर हमारा टारगेट जो सीधा सीधा होगा फ्रेंड्स, वो 20,170 होगा, उसके नीचे 20,130 होगा, वो टूटेगा तो 20,040, फिर उसके 20,040 टूटेगा तो 19,950 और 19,890 870। फिर इस तरीके से हम लोग इन स्टैगर्ड वे अपने टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, फ्लैट खुल के ऊपर होता है। अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है 20,285 तक, राइट, तो फिर हम वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। वहां पे लॉन्ग नहीं करना, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है वहां पे, राइट। यहां जाएगा तो मैंने आपको बता दिया 10 एक पॉइंट ऊपर जाके घूमेगा, और 10-15 पॉइंट, और फ्लैट खुल के अगर जाता है तो, और अगर डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो भी वहां पे शॉर्ट है, फ्लैट खुलता है नीचे ब्रेक करता है तो शॉर्ट है, और डायरेक्ट गैप डाउन दे देता है सपोर्ट पे 20,040 से 40 पे, तो वहां पे प्राइस एक्शन देखना है, उसे नीचे ब्रेक करेगा तो फिर ये दो टारगेट एक्टिव हो जाएंगे, इसके लिए शॉर्ट करना है। और अगर 20,040 पे सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमें कॉल में बैठना है 20,170, 20,130 और 20,130 के ऊपर 20,170। सॉरी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारे को ट्रेड करना है, क्या लेवल्स है, ठीक है। लेवल्स देखिए कोई भी बताता है, लेकिन उन लेवल्स के ऊपर हमें एक्ट कैसे करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हम कहां लॉन्ग करेंगे, कहां शॉर्ट करेंगे, कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। कोई नेगेटिव फीडबैक भी हो तो आप लोग दे सकते हैं, जिससे क्या होता है मैं अपने चैनल में पॉइंट इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक। मुझे किसी ने बोला था कि इंग्लिश में बनाओ फ्रेंड्स, वो पॉसिबल नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन, राइट। तो हिंदी में ही बनेगी, मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती कि दो मैं वीडियोस बनाऊं। आप सोचिए, अभी तो निफ्टी वीकली एनालिसिस डाली है, अभी निफ्टी डेली है, देन मेरे को बैंक निफ्टी डेली और बैंक निफ्टी वीकली दोनों बनानी है, तो इट टेक्स टाइम। और इवन देयर आर द डिमांड फॉर द स्टॉक्स और कमोडिटीज के ऊपर एनालिसिस, गोल्ड, क्रूड, वो सब बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाता है कि फिर तो मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, मैं सारा दिन केवल वीडियोस ही बनाता रहूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि आई एम अ ट्रेडर ऑल्सो, तो वीडियोस लिमिटेड ही बन पाती हैं, इवनिंग में लेट हो जाता है, तो आप नाइट में या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देख लिया कीजिए, नो इश्यूज। नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, अगर आप लोग रात में जग रहे होंगे तो आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं नाइट में या फिर मॉर्निंग में देख सकते हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच।